Welcome back. Now, Rakesh Tikait has now cancelled the protest that was taking place outside the Dohana police station, as protesting farmers have now been released by the police. Tikait says the protesters will now decide what to do next after holding a meeting. फैसले ये लिए गए कि जो पुलिस स्टेशन के जो घिराव थे वो अब नहीं होंगे और एक लड़का और बंद है मक्खन सिंह, वो बंद है, तो उसमें तो शायद एफिडेविट दे दिए उसने। वो यहाँ की जो अधिकारी होंगे वे बताएंगे उसमें। और यहाँ की मीटिंग थी तो सब लोग सब बातचीत करके और जो भी इसका वो होगा तो फिर इसको करेंगे। तीन बजे तक मीटिंग करके और सब आगे की रणनीति बता देंगे। और जिस तरह खोला गया है इसको जीत माना जाए? अरे इसमें क्या हार और क्या जीत, किससे जीत करें किससे हार करें, कोई मामला था वो खत्म हो गया। हाँ, हमारी हार जीत तो हमारा दिल्ली है, हार जीत भी नहीं उसको कह सकते, वो हमारा जीवन जीने की एक पद्धति है, ठीक है। तो उस पर अटैक है, उस पर जीत थोड़ा है। अगर वो भी हमारा हो जाए, कोई आदमी ने हमारा कब्जा कर लिया और उस पर से हमने अपना खाली करवा लिया तो उसको जीत थोड़ा, तो दूसरे वालों को भगाना पड़ा वन से। तो दिल्ली मेन तो हमारा दिल्ली में है कि दिल्ली में जो कानून आ रहे हैं वापसी हो। इसमें ये कुछ अधिकारी आ जाते हैं, कुछ सरकार आ जाती है जो श्रेय लेने के लिए इस तरह की हरकत करती है। यानी कि जल्दी मसले का हल हो जाएगा जल्दी हल निकलेगा। किसान के सम्मान की लड़ाई है और जो हमारी मुहिम है बाईकाट की, और यहाँ के टोहाना के जो विधायक हैं देवेंद्र बबली, वो 90 विधायकों में से एक जनप्रतिनिधि हैं। बाईकाट की मुहिम चल रही थी, जबरदस्ती उन्होंने कार्यक्रम करने की कोशिश की, हमारे किसानों ने विरोध किया, उन्होंने माँ बहन बेटियों की गालियां दी। क्या देवेंद्र बबली जी के घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? क्या एक जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा यूज करनी चाहिए? उसको अपनी सत्ता के इशारे पर वो लाठीचार्ज करवाए, हमारे किसान भाइयों पे मुकदमा दर्ज करे। उसी को लेकर के यहाँ बहुत जिलों के हमारे किसान इकट्ठा हुए और जब वहाँ घेराव के लिए जा रहे थे तो उस समय करीब 27 लोगों को हमारे समेत गिरफ्तार किया गया। हमें 2 तारीख को पूरी रात थाने में रखा गया, फतेहाबाद का जो सदर थाना था, और उसके बाद 2-3 तारीख की सुबह 5 बजे मुझे और हमारे बड़े भाई विकास सीसर जी को पुलिस की कई सारी गाड़ियां आई, 6-7 बड़े अधिकारी थे, बहुत बदतमीजी करते हुए, गाली गलौज करते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए हमें अपनी गाड़ियों में डाल करके लेके गए। ना हमारा कोई मेडिकल करवाया गया, हमें वहाँ कोर्ट में पेश किया गया, टोहाना की लोकल कोर्ट में। और सब कुछ इतना जल्दी कि सरकार का प्रेशर है जो बार बार बात कर रहे थे, और अब की बार सरकार ने तुम्हारा पक्का काम कर दिया, बाहर नहीं आने देंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें हुई। और उसके बाद ले जाकर के हिसार की जो जेल है वहाँ चक्की में बंद कर दिया गया और निश्चित तौर पे वहीं खाना, वहीं सोना, छोटी सी जगह पे वहीं टॉयलेट से पीने का पानी पीना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के प्रशासन ने और जेल में यातनाएं हुई हैं और यहाँ के प्रशासन ने गुंडागर्दी करी है और संघर्ष को सलाम है। And more news coming in on the broadcast. Sources tell your channel that Rakesh Tikait is set to meet Mamta Banerjee. As per sources, Tikait will discuss the strategy to further intensify the ongoing farmers' protest against the new central farm laws. Joining me on the broadcast is my colleague Sumi. Sumi, we're looking at further protests against the farm laws. Rakesh Tikait giving a call for further protests, and he is set to meet Mamta Banerjee. Absolutely, that's what we're learning, Crispino, that Rakesh Tikait will be visiting West Bengal and he will be meeting the Chief Minister Mamta Banerjee on the 9th of June. And in fact, he will also plan the further protest, and the future course of action will be decided thereon. And he is of the view that the protest needs to intensify, and which is why he has gone to West Bengal. Remember, before the elections of the West Bengals were held,
farmers' agitation actually took to West Bengal, and that's where all the rallies also took place. And he will also congratulate Mamata Banerjee for her electoral win. But along with that, the discussion will be majorly on intensification of the entire protest. Now that the brawl of the Tohana, Haryana has come to an end, and both of their demands have been met. First of the demand was JJP Devendra Babli's apology, and second was to release the remaining 2 farmers who were still in custody. Now that all the protests in Tohana, Haryana has come to an end, this is what Rakesh Tikkait's new plan will be: to visit the state of West Bengal and to give life to the already dying farmers' agitation that has been on since 6 months, since last year, November 26th, Crispino. Absolutely, Rakesh Tikkait keeping the farmers' agitation alive there, from cancelling the protests at the Tohana police station to now changing his game plan and wanting to rope in Mamata Banerjee, to seek her support in the entire matter, because perhaps he must be seeing her as a formidable force to beat the BJP and the centre at its own game. Yes, Crispino, as you correctly pointed out, that is the intention of Rakesh Tikkait, because he wants to take more leaders to support the farmers' agitation. Right now, the farmers' agitation has been going on since 6 months, as I earlier said, and it has been locking the national capital from all the 3 borders, from Singhu, Tikri, and also Ghazipur border. But none of the farmer leaders are very successful in, giving the government that seriousness that this entire agitation needs, and which is why Rakesh Tikkait has been gathering the support of all the leaders. Before the West Bengal elections, he had gone to West Bengal to seek the support of Mamata Banerjee, and now that she has again resumed office as the chief minister of the state, he is going again to get her full support. And in fact, after that, he also might head to other states to gather the support of prominent leaders, so that he has a strong case to present against the BJP government. All eyes are on Mamata Banerjee. Will she join the farmers' protest? It remains to be seen. Thank you so much for joining us on the broadcast, Sumi.